चलिए बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2024 की, क्योंकि भाजपा का महामंथन कल से लगातार जारी है। दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। कल पहला दिन रहा, बेहद खास अधिवेशन रहा। शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, उद्बोधन हुआ, वो भी आप तक पहुंचाया। लेकिन आज समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी हम तक साझा करें। और अभी रुख करेंगे अपनी सहयोगी अश्विनी यादव का सीधा रुख भारत मंडपम की ओर। अश्विनी, ओवरऑल अपडेट दीजिएगा आज के बारे में भी, और कल का निचोड़ क्या कुछ रहा। देखिए पूनम, मैं अभी स्टेट गेस्ट हाउस में हूँ, जहाँ राजस्थान के सभी मंत्री ठहरे हैं और 10 बजे भारत मंडपम पहुँचेंगे। एक दिन कल का पूरा हो चुका है, आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। मेरे साथ बाबूलाल खराड़ी हैं। कल का दिन हुआ, क्या खास रहा, किस तरह भाजपा को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कल का दिन हमारे अध्यक्ष जी ने अपनी प्रस्तावना रखी। हमें 370 का लक्ष्य हमको दिया है पार्टी की ओर से, और 400 पार करेंगे लोकसभा चुनाव में। और फिर राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, जो सरकार की उपलब्धियां उसमें गिनाई गई, और इस प्रकार से कल का दिन हमारा निकला। कल का दिन में टारगेट है कि 370 सीटें भाजपा को लानी है। सर, एक बार कांग्रेस 403 सीटें लाई थी, क्या कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखिए, कल आपने देखा होगा, संपूर्ण सुबह से लेकर सायंकाल तक पूरे दिन में और कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त था कि जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हुआ, तो जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोकसभा के अंदर कहा था, 370 भाजपा और 400 पार एनडीए, मुझे विश्वास है कल के उत्साह को देखते हुए, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण भारतवर्ष के पूरे देश भर के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी दायित्ववान और पदाधिकारी है, वो सब उपस्थित थे। मैं ये कह सकता हूं कि 2024 के अंदर इतिहास रचेगा। 370 और 400 पार का जो हमारा लक्ष्य, वो हम पूरा करेंगे। मंत्री जोराराम जी हमारे साथ हैं। सर, ये 400 पार का लक्ष्य है, क्या राजस्थान में 25 सीटों तीसरी बार लगातार भाजपा की झोली में आएंगी? जिस तरह से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारें काम कर रही है, और देश विदेश में भारत का नाम रोशन करने का काम कर रही है। और देश में भी समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उनकी मजबूती के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए जिस तरह से दोनों सरकारें काम कर रही है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में इतना ज़बरदस्त जोश है कि आने वाले चुनावों में हम 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतेंगे। 25 सीट जीतने का दावा है, मंत्री जोगाराम पटेल हैं। सर, 25 सीट जीतने का दावा है, क्या स्ट्रेटजी है जो कल समझाई गई, और आज की बैठक में क्या खास होना है? देश और प्रदेश में नेतृत्व के प्रति एक विश्वास है, और पूरे देश को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो कहते हैं वही करते हैं। आने वाला हमारा जो अमृत काल है, इसमें समृद्ध और विकसित भारत को हमको बनाना है, और समृद्ध और विकसित भारत बनाना तो सबकी, पूरे देशवासियों की एक ही नज़र है, और वो नज़र है नरेंद्र मोदी पर। और हम सब मिलकर के आम आवाम का दिल जीतकर उनमें विश्वास पैदा कर कि हम समृद्ध और विकसित भारत को पूरे विश्व के सामने रखेंगे, और दुनिया मानेगी कि भारत तृतीय अर्थव्यवस्था का देश है, सामरिक दृष्टि से समृद्ध है, आंतरिक दृष्टि से समृद्ध है, और उसका डंका विश्व में बजेगा। और राजस्थान में 25 की 25 सीटें, सभी सीटें 200 से अधिक मार्जिन से जीतकर, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 3 लाख से जीतकर पूरी की पूरी सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में देंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है, और इसी ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं। 10% वोट परसेंट बढ़ाने की बात हुई है, ये बिल्कुल लक्ष्य है हमारे सामने। हम जनता का, जैसे मैंने कहा, मैं उसको दोहराता हूँ, जनता का विश्वास जीतकर हमारी जितनी भी 25 की 25 सीटें हैं, उस पर हम अधिकतम, जो पिछली बार हमको मत मिले, उससे 10% मत बना करके एक रिकॉर्ड मतों के साथ सभी हमारे 25 कमल के फूल खिलाएंगे। एक गाँव चलो अभियान
बस्ती चलो चौपाल, गांव चौपाल, ये कब से शुरू होंगे? गांव चलो अभियान हमारा चल रहा है और करीब करीब हमारे सभी माननीय विधायकों ने जो हमारे पार्टी के निर्वाचित है और भी हमने गांव चलो अभियान अनूठा कार्यक्रम 2000, 3000, 4000, 5000 और उससे भी अधिक संख्या में लोग आए। जितने भी हमारे लाभार्थी उनसे संपर्क किया, जो हमारे वंचित रह गए हैं उनसे हमने संपर्क किया और सभी वंचित, क्योंकि हमारा ध्येय है अंत्योदय, अंत्योदय के साथ जो भी इस फ्लेक्सिबल योजनाओं से वंचित रहेंगे उन तक संपर्क करेंगे, उनको लाभ पहुंचाएंगे और उन सब के मार्फत, युवाओं की मार्फत, महिलाओं के मार्फत हम अपना ध्येय पूरा करेंगे। सर, जो लाभार्थी हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम भी रहेगा, 25 के बाद शुरू करेंगे, तो जो लाभार्थी उनसे मिलेंगे, जिनको लाभ मिल सकता है लेकिन नहीं मिला है, उनके लिए क्या करेंगे? आपने अभी देखा होगा, पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने केंद्र सरकार की आदि योजनाओं को रोक रखा था, जिससे लाभार्थियों को पूरा उनका लाभ नहीं मिल रहा था। जैसे ही अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और डबल इंजन का सरकार बनी, तो सबसे पहले हमारी सरकार ने लाभार्थियों को उनकी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विकसित भारत योजना में वो मोदी जी की गारंटी वाला रथ है, वहाँ गांव-गांव भेजा और वहाँ जाकर के जो लोग वंचित थे, किसी योजना से वंचित थे, उन योजनाओं का उनके आवेदन करवाए, उनके कार्ड बनवाए और निश्चित रूप से उनको भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो योजना है, लाभकारी योजना है, उनका लाभ कैसे मिले, इस संबंध में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तो देखिए पूनम जी, आज दूसरा दिन है, लगातार ये कोशिश की जा रही है भाजपा की ओर से, भाजपा नेतृत्व की ओर से, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे बूथ को मजबूत किया जाए, कैसे पन्ना प्रमुख और बूथ पर मौजूद मतदाताओं को भाजपा के साथ जोड़ा जाए। ये 2 दिवसीय अधिवेशन है, एक कल का दिन पूरा हो चुका है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन है, उससे पहले जो भाजपा शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और निश्चित तौर पर भाजपा की कोशिश है कि यहाँ से जब कार्यकर्ता वापस अपने गाँव में, अपने कस्बे में वापस जाएगा तो वो सब एक विजन जो भाजपा का नेतृत्व का है, मोदी विजन है, वो लेकर जाएगा ताकि दूसरे लोगों को बता सके और आगामी लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिल सके। पूनम, अश्विनी, वैसे तो आपने कई मंत्रियों से बात की है, सब में एक ही बात कॉमन नजर आई, वो थी जोश और 400 प्लस का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं और उसके लिए वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, कल का दिन बेहद खास, क्योंकि 2 दिन बेहद खास है, महाअधिवेशन है, महामंथन है और जब दिग्गज नेताओं के साथ अपने केंद्र सरकार के जो बड़े दिग्गज नेता है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, उनके साथ अगर एक ही जासम पर बैठे हैं तो ये जोश बनता भी है। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, परिस्थितियां बेहद अलग है। जब बूथ लेवल तक जाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे तो टास्क बहुत ज्यादा आएंगे। उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, उसे लेकर तैयार हैं? किसी भी मंत्री से एक बार सवाल कीजिएगा। हाँ, निश्चित तौर पर मंत्री जी, क्या भाजपा के सामने जो चुनौतियां हैं उनके लिए भाजपा तैयार है? जोश नज़र आ रहा है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता हैं, आपने जिस तरह शुरू में कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो चुनौतियां पार्टी के सामने हैं, क्या भाजपा और भाजपा का नेता उसके लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से भाजपा हर चुनौतियों को लेकर चलती है और जब देश में 2 सीटें थी उस समय से हम चुनौतियों को लेकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से अभी हमारे पास में 303 है और आने वाले चुनावों में 370 और एनडीए को लेकर के 400 पार हम कैसे करें, इस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। नीचे ज़मीन स्तर पर बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है, पन्ना प्रमुखों को बना करके उनको मजबूत करने का काम कर रही है। पूरे संगठन, हमारा जो संगठन है वो अनुशासित संगठन है और निश्चित रूप से हमारा जो है संगठन ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है। अभी देखो गांव चलो अभियान में है तो हम हमारे एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव तक पहुंचे और वहां जाकर के लोगों की समस्याएं सुनी, वहाँ संगठन कैसे मजबूत हो इस दिशा में काम किया और वहाँ पर भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो गारंटी वाली, मोदी जी की गारंटी वाली योजनाएं पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, इस संबंध में जानकारी ली और वंचित लोगों को जोड़ने का काम भी हमारे संगठन द्वारा किया गया। कांग्रेस और दूसरे पार्टियों जो नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी ये माने कि भाजपा के पास चुनौती और भाजपा उस चुनौती को पूर्ण करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए?
नहीं, ये हमारे नेतृत्व के प्रति उनका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। और मोदी जी की जो गारंटी वाली है, मोदी जो गारंटी देते हैं वो उसका पूरा वो गारंटी पूरी होती है। और वो गारंटी के कारण ही जो कांग्रेस के लोग हो या दूसरे लोग वो मोदी जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मोदी जी निश्चित रूप से देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए इस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं। इस देश को विकसित राष्ट्र कैसे बनाए इस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही है। तो उनका आकर्षण निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व को लेकर है। देखिए, निश्चित तौर पर पूनम, भाजपा का कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर ही विधानसभा चुनाव में भाजपा गई और अब लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और वो तमाम मुद्दे जिनमें मोदी फ्रंट पर रहेंगे, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाजपा जाएगी। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये भी कह सकते हैं अश्विनी, धार्मिक भावना के आधार पर भी इस चुनाव को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम मंत्रियों से बातचीत के लिए और विस्तार से अपडेट देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।